आज रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है। जब देश महामारी से गुजर रहा है, आप रेमडेसिविर की ब्लैक कर रहे हो, आप ऑक्सीजन सिलेंडरों की ब्लैक कर रहे हो, लोग ऑक्सीजन सिलेंडरों को स्टॉक कर रहे हैं। अगर आपके पेशेंट को तकलीफ होगी, क्या वो ऑक्सीजन सिलेंडर आप डॉक्टरों के बिना लगा लोगे? ये हो क्या रहा है? रेमडेसिविर ऑक्सीजन सरकार कहाँ थी जब माहौल ठीक हुआ? उसने क्यों बेड नहीं बनाए, क्यों हॉस्पिटल नहीं बनाए, क्यों ऑक्सीजन के प्लांट नहीं लगाए? और हम सबको संकट मोचक बनना पड़ेगा एक दूसरे का। हमें एक दूसरे का संकट मोचक बनना है। मेरी कहीं जरूरत है, मेरे प्लाज्मा की कहीं जरूरत है, किसी को किसी के प्लाज्मा की जरूरत है, मजाक मत उड़ाइए। मानव श्रृंखला तैयार कीजिए। आज रेमडेसिविर लेने के लिए लोग टॉक्सिन लेने के लिए लाखों रुपए दे रहे हैं। रेमडेसिविर को तुरंत जो डीलर हैं उनको दें, डीलर आगे कमिश्नरों को खुला दें। अब सवेरे मोदी जी आप खुद ऑर्डर करें कि रेमडेसिविर फ्री, रेमडेसिविर को आप फ्री कर दें। जब कोई देख भी जाए, क्या सरकार 3500 रुपए की दवाई नहीं दे सकती किसी को? देश के स्वास्थ्य मंत्री तुरंत आदेश दें। कम से कम लाखों हॉस्पिटल होंगे हिंदुस्तान के अंदर प्राइवेट, हर हिंदुस्तान के हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल को देख दें कि वो कोविड वार्ड बनाए, चाहे कोई 10 बेड का बनाए, चाहे कोई 20 बेड का बनाए, चाहे कोई 25 बेड का बनाए, चाहे कोई 100 बेड का बनाए, जिसकी जितनी कैपेसिटी है, जिसके हॉस्पिटल की जितनी कैपेसिटी है बना दीजिए। कि जो कुछ भी चल रहा है वो अच्छा नहीं चल रहा। सरकार को जागना होगा, केंद्र सरकार को जागना होगा। मोदी जी आपको कमांड अपने हाथों में लेनी होगी। कोरोना अखबारों में बयान आने से खत्म होने वाला नहीं है। सरकार को पता था पिछले साल कोरोना आया, लॉकडाउन हुआ, उसके बाद भी सरकार नहीं जागी। मैं सरकार के ऊपर या डॉक्टरों के ऊपर कोई लांछन नहीं लगा रहा हूं, कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं। माहौल बड़ा सेंसिटिव है, जनता में पैनिक है, जनता में घबराहट है। कहीं पता चल रहा है 25 साल का बच्चा, कहीं 30 साल का बच्चा, कहीं 35 साल का आदमी, 40 साल का आदमी मौत के मुंह में जा रहा है। मोदी जी, सबसे पहले तो मेरा एक सवाल है आपसे ऑक्सीजन को लेकर और रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर। आज रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है। मेरे पास दिल्ली से, मेरे पास यूपी से, मेरे पास राजस्थान से, मेरे पास पंजाब से, मेरे पास चंडीगढ़ से, मेरे पास हिमाचल से, मेरे पास उत्तराखंड से, मेरे पास जो है यहाँ तक असम से। किन किन स्टेटों के नाम लूँ? वीरेश जी, हमारा पेशेंट दाखिल है, फलाने हॉस्पिटल में दाखिल है, हमें रेमडेसिविर दिलवा दो। हमारा बच्चा मर जाएगा, हमें रेमडेसिविर दिलवा दो, हमें रेमडेसिविर दिलवा दो। वीरेश जी, चाहे 50,000 रुपए की मिले, चाहे 1 लाख की मिले, हमें रेमडेसिविर दिलवा दो। और ब्लैक मार्केट हो रही है। शर्म करनी चाहिए ऐसे नीच लोगों को, जिनकी आत्मा मर गई, जिनका जमीर मर गया, जिनकी इंसानियत मर गई। ये मौका है अपने पाप धोने का, ये मौका है अपनी गलतियों को सुधारने का, ये मौका है धर्मराज के आगे अपने आप को फेस करने का। क्योंकि मौत तो सत्य है, लेकिन ऐसे टाइम के अंदर जब देश महामारी से गुजर रहा है, आप रेमडेसिविर की ब्लैक कर रहे हो, आप ऑक्सीजन सिलेंडरों की ब्लैक कर रहे हो, लोग ऑक्सीजन सिलेंडरों को स्टॉक कर रहे हैं। अगर आपके पेशेंट को तकलीफ होगी, क्या वो ऑक्सीजन सिलेंडर आप डॉक्टरों के बिना लगा लोगे? अगर आपके पेशेंट को कोविड हो गया और वो टेस्ट नहीं हुआ और वहां घर ही में तड़पता रहा, तो क्या आप सिलेंडर से बचा लोगे उसे? अल्टीमेटली जिसका काम उसी को साजे। लेकिन ये हो क्या रहा है? रेमडेसिविर ऑक्सीजन सरकार कहाँ थी जब माहौल ठीक हुआ? उसने क्यों बेड नहीं बनाए, क्यों हॉस्पिटल नहीं बनाए, क्यों ऑक्सीजन के प्लांट नहीं लगाए? अब मैं एलिगेशन से बाहर आता हूं। मेरे 5 सुझाव हैं। पहला सुझाव उन लोगों से है जो लोग ब्लैक मार्केट कर रहे हैं। आपने एक केदारनाथ बद्रीनाथ की घटना देखी होगी। लोगों के पास लाखों रुपए थे, उनके बच्चे उनके सामने मर गए। लोगों के पास पानी की बोतलें थी, पीने की स्थिति में नहीं, हाथों हाथ लोग खत्म होते चले गए। याद है वो मंजर? याद है वो मंजर? ये तो परमात्मा की एक अग्नि परीक्षा है। ये हम सबका फायर टेस्ट है। ये हम सबने फायर टेस्ट देना है। ये प्रभु नीचे आ गए हैं, भगवान भोले शंकर नीचे तांडव कर रहे हैं। भगवान भोले शंकर को कौन रोकेगा? जैसे काली को भगवान शंकर ने रोका धरती पे आके,
ऐसे में भगवान शंकर को संकट मोचक रोकेंगे और हम सबको संकट मोचक बनना पड़ेगा एक दूसरे का। हमें एक दूसरे का संकट मोचक बनना है। मेरी कहीं जरूरत है, मेरे प्लाज्मा की कहीं जरूरत है, किसी को किसी के प्लाज्मा की जरूरत है, मजाक मत उड़ाइए। मानव श्रृंखला तैयार कीजिए। कोरोना से डरने की बजाय, कोरोना से पैनिक होने की बजाय आम आदमी आज इस वीडियो को देखने के बाद संकल्प ले कि मैंने कोई टिक्का ब्लैक नहीं करना, भूखा मर जाऊंगा। मैं उन डॉक्टरों से पूछना चाहता हूं जो रेमडेसिविर लिख रहे हैं। कोई पेशेंट आ गया, आज रेमडेसिविर 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 पूरे देश में। वो डॉक्टर जो रेमडेसिविर लिख रहे हैं वो पेशेंट को लिख के दे रहे हैं जिसका मरीज अंदर जिंदगी और मौत से जूझ रहा है आईसीयू में। मैं उन डॉक्टरों से, चाहे वो प्राइवेट डॉक्टर हैं, क्योंकि आज मुझे पता चला सरकार ने टेक ओवर कर लिया और सरकार ने फैसला कर लिया, केंद्र व राज्य सरकारों ने, कि हम देंगे इंजेक्शन जिन जिन प्राइवेट हॉस्पिटलों को देंगे। लेकिन मेरी डॉक्टरों से एक तरह है, मेरी अगर डॉक्टरों के पास मेरी किसी बात का जवाब हो तो जरूर दे, मेरे साथ बहस करें। देखिए, मैं डॉक्टरों के ऊपर एलिगेशन नहीं लगा। डॉक्टर अगर भगवान नहीं है तो उनको भगवान का दर्जा है। आज डॉक्टर भी इस पैरामेडिकल लोग के लोग अपनी जान हथेली पर लगाए हुए हैं। ये उनको टाइम आने दो, भगवान देगा आपको इसका रिजल्ट। आप सोच भी नहीं सकते आपको इसका कितनी बड़ी जबरदस्त एप्रिसिएशन वो परमात्मा देगा। जब परमात्मा इतनी हाहाकार मचा सकता है, उसने ये बता दिया, परमात्मा ने दिखा दिया मैं सुप्रीम हूं। हमारी मैं निकाल दी, हमारी गलतफहमी निकाल दी, हमारी खुशफहमी निकाल दी, हमारा पैसा निकाल दिया। आज रेमडेसिविर लेने के लिए लोग, टॉक्सिल लेने के लिए लाखों रुपए दे रहे हैं। भाई कौन टॉक्सिल लिख रहा है, कौन सी टॉक्सिल है? ये रेमडेसिविर 10 साल से बन रही है, तो सरकार इसको पैनिक क्यों कर रही है? इस दवाई को, कोरोना के दवाई को बनाने के लिए तो वर्ष लग गए। जब डॉक्टरों को पता है कि इस रेमडेसिविर से पेशेंट बच सकता है, क्योंकि जिसको कोरोना हो गया और जिसके लंग्स नेट में आ गए इस जाड़ में, तो अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये जो है रेमडेसिविर या टॉक्सिल लेके आओ, तो वो टॉक्सिल और रेमडेसिविर रूटीन में केमिस्टों के पास मिले। आप केंद्र सरकार के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी, आप 2 टूक आदेश जारी करें। 7 कंपनियां रेमडेसिविर बना रही हैं, 7 कंपनीज। फिर कैसे ब्लैक हो रही है इस दवाई की? वो कौन लोग हैं जिसको ब्लैक कर रहे हैं? वो कौन लोग हैं जिसको स्टॉक कर रहे हैं? मोदी जी तक ये वीडियो पहुंचे, रेमडेसिविर को इतना बढ़ावा दे दो कि हर दुकान के ऊपर इजीली मिले, हर दुकान के ऊपर इजीली मिले। जैसे आप रेमडेसिविर को तुरंत जो डीलर हैं उनको दें, डीलर आगे केमिस्टों को खुला दें। हाँ, जो डॉक्टर उसको लिख रहा है, केमिस्ट वाला, उस डॉक्टर की कॉपी फोटोस्टेट अपने पास रखे, रिकॉर्ड में रख ले। टॉक्सिल है, टॉक्सिल को रिकॉर्ड में रखे। लेकिन ये अगर रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केट हो रही है, ये लोग नहीं कर रहे, ब्लैक मार्केट ये नहीं कर रहे। ब्लैक मार्केटियों को तो सरकार ने मौका दे दिया, हेल्थ मंत्री, देश के हेल्थ मंत्री ने मौका दे दिया। जब 7 कंपनियां बना रही हैं, इसका मतलब रेमडेसिविर ऐसी तो दवाई है नहीं जो प्रतिबंधित है। 10 साल से जो बन रही है दवाई, वो प्रतिबंधित नहीं है, वो पॉइजन नहीं है। मरने वाले आदमी को अगर स्टीरॉइड लग रहा है, मर तो गया ही। अगर वो रेमडेसिविर या टॉक्सिल उसको बचा रही है, तो वो मार्केट में अवेलेबल क्यों नहीं हो रही? सरकार ने रेमडेसिविर जो 7 कंपनियां बना रही है, आप सवेरे मोदी जी आप खुद ऑर्डर करें कि रेमडेसिविर फ्री, रेमडेसिविर को आप फ्री कर दें, जो कोई देख भी जाए। क्या सरकार 3500 रुपए की दवाई नहीं दे सकती किसी को? सरकार कोरोना का टीका भी तो मुफ्त लगा रही है, सरकार को वो भी तो पड़ा ही होगा। और अगर आप फ्री नहीं कर सकते, मैं नहीं कहता फ्री करो, आप फ्री मत करो, आप खुला तो छोड़ दो उसको, दवाई को, कि ये दवाई कल से हर केमिस्ट के बाद 500 स्टॉक में रहेगी। तीसरा मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट मांग, देश में छोटे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ऑर्डर दे दिए जाएं कि आप कोविड का पेशेंट्स का इलाज शुरू कर दें तुरंत। आप डॉक्टरों को, प्राइवेट डॉक्टरों को लोन पे कहिए, आप वेंटिलेटर बोलिए, वेंटिलेटर मंगाइए, लोन पे दो, बिना पैसे लिए लोन पे दो। इस वक्त एलिगेशन लगाने का टाइम नहीं है, इस वक्त इसका ट्रीटमेंट करने का इलाज है, इस वक्त लोगों को बचाने का समय है। कोरोना ना गरीब को देख रहा है, ना अमीर को देख रहा है, ना टाटा को देख रहा है, ना बिरला को देख रहा है, ना अडानी को देख रहा है, ना अंबानी को देख रहा है, ना रेडी चलाने वाले को देख रहा है, किसी को नहीं। जैसे संविधान में ऑल मैन आर इक्वल है, भगवान ने हम सबको सजा दी है, हमने अपनी गलतियां भी सामूहिक मांगनी है माफी उस प्रभु से। तो रेमडेसिविर को लेकर जो मैंने सुझाव दिया, एक वो रेमडेसिविर फ्री कर दी जाए, टोटली फ्री का मतलब
हर केमिस्ट के पास रेमडेसिविर हो, रेमडेसिविर को फीम ना बनाया जाए। और ब्लैक मार्केटियों से मेरी हाथ जोड़ के उम्मीद है, इससे बुरा वक्त नहीं आ सकता। वेब से दूसरा वेब जो है ज्यादा खतरनाक है। और मैं देश के स्वास्थ्य मंत्री से अपील करता हूं कि देश के स्वास्थ्य मंत्री तुरंत आदेश दें। कम से कम लाखों हॉस्पिटल होंगे हिंदुस्तान के अंदर प्राइवेट, हर हिंदुस्तान के हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल को देख दें कि वो कोविड वार्ड बनाए, चाहे कोई 10 बेड का बनाए, चाहे कोई 20 बेड का बनाए, चाहे कोई 25 बेड का बनाए, चाहे कोई 100 बेड का बनाए, जिसकी जितनी कैपेसिटी है, जिसके हॉस्पिटल की जितनी कैपेसिटी है बना दीजिए। ये कोई ऐसा नहीं है ये कांग्रेस ने क्रिएट की, बीजेपी ने क्रिएट की, ये या सपा ने क्रिएट की, ये तो नेचर ने हमें सजा दी है। हमने उसकी सामूहिक माफी मांगनी है। एक राजा था, उसने अपनी प्रजा को कहा कि कल एक तालाब में सबने एक कटोरी दूध की डालनी है, सबने। तो वीरेश शांडिल्य ने कहा मेरी एक कटोरी से क्या बनेगा, अनिल विज जी मंत्री जी 2 कटोरियां डाल देंगे। अनिल विज जी ने कहा मेरी कटोरी से क्या बनेगा, तो डीसी अशोक शर्मा ने डाल देगा। डीसी अशोक शर्मा से पूछा होगा, चलो मोदी साहब डाल देंगे। मोदी साहब ने कहा चलो कैप्टन अमरिंदर सिंह डाल देगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा चलो जयराम ठाकुर डाल देगा, चीफ मिनिस्टर हिमाचल। जयराम ठाकुर ने कहा चलो गवर्नर पंजाब डाल देगा, बदनौर साहब। ऐसे ऐसे उन्होंने सोचा चलो दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल जी, तीरथ सिंह जी डाल देंगे उत्तराखंड से। तो अल्टीमेटली जब राजा आया सुबह, उसने देखा सारा तालाब खाली। अरे जब लोग मर जाएंगे तो जब लोग मरेंगे तो उनमें तुम भी तो बीच में हो। सर जो आप मांगोगे, कुएं में जो बोलोगे, कभी कुएं की तरफ मुंह करके बोलना राम राम जी, तो कुआं बोलेगा 6 बार राम राम जी, राम राम जी। अगर बोलोगे तुम कुत्ता, तो कुआं बोलेगा 100 बार कुत्ता कुत्ता कुत्ता। तो इसलिए रेमडेसिविर को लेकर जो पैनिक है, सरकार इसको मेरे ख्याल से, अगर ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं, इसको आग की तरह फैला दो। धन्यवाद। मेरे से किसी ने संपर्क करना हो, मेरा नंबर 8221953333 है। जिसके लायक परमात्मा ने मुझे बनाया है, मैं उसके लिए आपके लिए जान हाजिर करता हूं।